तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मात्र 6,24,000 रुपए के बजट में फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन लेके आया हूं, जहां पे आपको 8,500 रुपए के आसपास का अश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा। और अगर आप बायबैक का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा इन प्लॉट्स की रजिस्ट्री भी इंस्टेंट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एग्जैक्टली लोकेशन के ऊपर ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, क्या उसकी कनेक्टिविटी है, क्या लोकेलिटी है, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वीडियो शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो एक बार फिर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहेगी। दोस्तों ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ ऑप्शन शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। दोस्तों जो लोकेशन है वो धुलेरा एरिया पड़ता है गुजरात के अंदर। यहाँ पे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक जॉइंट प्रोजेक्ट बना रही है, जो कि धुलेरा के नाम से है। धुलेरा स्मार्ट सिटी इसका नाम रखा गया है। दोस्तों ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, या एसआईआर एक्ट यहाँ पे लागू है, यानी कि इस एरिया को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पे भी देखा जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों अगर धुलेरा के बारे में जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको पीएम मोदी भी धुलेरा के बारे में बोलते हुए मिलेंगे, अमित शाह भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री वगैरह हैं वो आपको सब धुलेरा के बारे में बताते हुए मिलेंगे। यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, एससीओज, विलास प्लॉट, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाई राइज अपार्टमेंट्स, सब कुछ इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में जो ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स का है और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का है। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी हम किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेपर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फ्री होल्ड प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। आपकी सेम डे रजिस्ट्री हो जाएगी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खुद भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर आता है रजिस्ट्री करने के लिए, बायर को जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों आपके पेपर क्लियर हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करो तो अगर आप कनेक्टिविटी सर्च करते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हो, तो आप नेशनल हाईवेज के आसपास अपनी प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हो या मेट्रो वगैरह के आसपास लेने का प्लान करते हो, यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिविटी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आपको नेशनल हाईवेज की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इंडियन रेलवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और एयरपोर्ट जो है वो अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी 2026 के अंदर आपको एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों धुलेरा इसीलिए सिलेक्ट हुआ है स्मार्ट सिटी बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है जो कि सी की रहेगी, यानी कनेक्टिविटी सी, एयर, रोड्स और रेलवे की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो है एक सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है धुलेरा। दोस्तों मैं ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आज से पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, और वो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। दोस्तों ये जो एक प्रोजेक्ट है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। क्योंकि दोस्तों ये डीएमआईसी का पार्ट है, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये पार्ट है। और ये जो स्मार्ट सिटी है दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया इसका आपको देखने को मिलता है। दोस्तों दिल्ली के आसपास में एनसीआर के अंदर आपने अभी झज्जर के अंदर रिलायंस स्मार्ट सिटी का नाम सुना होगा, जो कि 8250 एकड़ की है। ये जो स्मार्ट सिटी है दोस्तों, सिंगापुर से भी बड़ी स्मार्ट सिटी है। सिंगापुर जो है वो 720 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, और धुलेरा स्मार्ट सिटी जो दोस्तों है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। तो बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए इस स्मार्ट सिटी को बनने में टाइम भी लगेगा 20 से 25 साल। इसलिए दोस्तों जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि जो रेट्स बढ़ेंगे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, तभी यहाँ पे अभी रेट सस्ते हैं। अगर यहाँ पे जो टाइम कम लगना होता, छोटा प्रोडक्ट होता, तो हो सकता है आज जो आप प्लॉट के रेट ले रहे हो वो आपको अगले साल ना मिलते, अगले साल आपको उससे डबल रेट मिलते या ट्रिपल रेट मिलते, क्योंकि पोजीशन जल्दी आने वाली है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसलिए जो लॉन्ग टर्म विजन लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ गवर्नमेंट डेवलप करके देगी। यहाँ पे 4400 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, यानी कि जो बिहार है इंडिया के अंदर स्टेट, बिहार स्टेट को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए होती है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ
सोलर प्लांट से ही जनरेट की जाएगी। इसके अलावा और बिजली जो आएगी वो अलग है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है कुछ टाइम पहले तक इंपोर्ट किए जाते थे बाहर की कंट्रीज से, लेकिन धुलेरा सिटी बनने के बाद डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया के अंदर ही बना करेंगे, तो जो डिपेंडेंसी है इंडिया की अदर कंट्रीज के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 300 एकड़ के आसपास की इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कई कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने के बाद सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी यहीं पे ऑपरेट होंगे और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर वो भी इंडिया की कम हो जाएगी। ये पूरी धुलेरा सिटी वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट रहेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल जो रोड्स हैं उसके ऊपर भी वाईफाई वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो भी यहाँ पे चीज होगी सब वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पे चल रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं किसी एरिया के अंदर आग लग जाए, कोई लाइट के अंदर या बिजली के आसपास में आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह देखने को मिले, या रेड लाइट वगैरह खराब हो जाए, या रोड कहीं से टूट जाए, या कोई मिसहैपनिंग हो जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सब चीज का जो सिग्नल है वो यहाँ पे एक बनी हुई बिल्डिंग को दिया जाएगा। तो जो बिल्डिंग है वो कंसर्न पर्सन को या कंसर्न कंपनी को यहाँ पे आदेश देगी कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। उस बिल्डिंग का नाम है एबीसीडी बिल्डिंग। दोस्तों एबीसीडी बिल्डिंग जो है वो आज के टाइम में बन के तैयार है। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करें तो आप एबीसीडी बिल्डिंग को देख सकते हो। पूरी धुलेरा स्मार्ट सिटी एबीसीडी बिल्डिंग से ही कंट्रोल होगी। दोस्तों यहाँ पे 10 लेन का हाईवे भी है जो बन के तैयार है, यानी कि 250 मीटर वाइड हाईवे बनके यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है। इसके अलावा एयरपोर्ट जो है वो अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा, काम उसका भी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पे ऑपरेशनल है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैंने आपको फिर एक बार बता देता हूँ, डीएमआईसी का प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रोडक्ट है, जो कि 1480 किलोमीटर का ये पैच है जिसका एक जो कि 7 स्टेट को जोड़ता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी खुद का होगा, सीवेज वगैरह किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा या किसी और एरिया के अंदर देखा होगा, पहले गैस पाइपलाइन बिछती है, फिर उसको रोड को बनाया जाता है, फिर तोड़ देते हैं कि कोई और इलेक्ट्रिसिटी की लाइट बिछानी है, फिर तोड़ देते हैं कुछ और करना है। तो ये प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर का सब कुछ सोच के डिसाइड की जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी अगर कोई फॉल्ट भी होता है ग्राउंड लेवल के, अगर नीचे कोई फॉल्ट होता है तो वहां पे एक एरिया दिया गया है जहां से आप एंटर करोगे और अपना जो है अपना जो फॉल्ट है वो सॉर्ट आउट करके आप वापसी आ जाओगे। तो बहुत ही प्लान्ड ये स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। धुलेरा के बारे में जितनी बात की जाए या जितना बताया जाए उतना ही कम है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं आज आप लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शन शेयर कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप आज ही कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट की तो आप मुझसे 1-to-1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 104 गज से लेके 1000 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो 5500 रुपए पर गज का यहाँ पे रेट रखा गया है। इसके अलावा 500 रुपए जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में आपसे ले जाएंगे, यानी कि 6000 रुपए गज का यहाँ पे रेट हो जाता है। तो 104 गज का जो प्लॉट मिलता है आपको वो 6,24,000 रुपए का मिलता है। इसके अलावा आपने जो एडिशनल चार्जेस देने हैं वो आपको रजिस्ट्री के देने हैं, जो कि 5, 6, 7 के रेशियो में डिपेंड करेंगे। अब अगर दोस्तों आपको लगता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये जो 6 लाख लगा रहा हूँ, ये डूब ना जाए, कई बार ये भी लगता है कि मैं इतनी दूर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दिल्ली से या एनसीआर से और ये मेरा पैसा डूब गया, तो ये सोचा है इसको दूर करने के लिए कंपनी ने एक चीज डिसाइड की है। फॉर एग्जांपल अगर आप 6,24,000 का कोई प्लॉट लेते हैं तो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी जाएगी। इसके अलावा आपको 6,24,000 रुपए का एक बैंकेबल पीडीसी चेक दे दिया जाएगा। 5 साल के बाद जब अगर आपको लगा कि आपकी प्रॉपर्टी के तो रेट ही नहीं बढ़े तो आप वो चेक जो है वो क्लियर करवा लीजिएगा, प्लॉट भी आपका ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चेक क्लियर करा लो तो प्लॉट आपके नाम नहीं रहेगा, प्लॉट भी आपका हुआ और 6,24,000 रुपए भी आपके हुए। तो बाय बैक भी ऐसा मिल रहा है दोस्तों कि आपको बैक ही बैक मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन ही मिल रही है, यानी प्लॉट आपका जो है वो फ्री का हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ ना कुछ रेंटल इनकम डे 1 से आना स्टार्ट हो जाए तो 1.5% का रेंटल भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बायबैक का ऑप्शन नहीं लेते तो आप अगर 6.5 लाख रुपए लगाते हैं, 6,24,000 रुपए लगाते हैं तो आपको 8,500 रुपए पर मंथ का रेंटल हिसाब से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं वो भी 10 लाख रुपए से भी नीचे के बजट में, तो आप धुलेरा स्मार्ट सिटी को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों
इसके अंदर आपको रिटर्न भी मिलेगा, बाय बैक भी मिलेगा, प्लॉट भी आपका हुआ, तो कई सारी जो स्कीम्स हैं वो आप लोगों को मिलती हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आपको इन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मैं आपको इसके अंदर पेपर वर्क भी प्रोवाइड करूँगा और साथ-साथ दोस्तों अच्छी डील प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस स्मार्ट सिटी को देखना चाहते हैं तो आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी दी जाएँगी। उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देना होगा। अगर आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट सही लगी, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका जो है वो 1 लाख रुपए काउंट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं लगी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो 1 लाख रुपए के अंदर से 20,000 रुपए माइनस करके जो कि आपका प्लेन से आना-जाना और वहाँ पे खाना-पीना और जो स्टे का खर्चा होगा वो काट के आपको दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप खुद से यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आप खुद से भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।